पुलिस को फोन किया, पीआई साहब मतलब मेरा जलसा है, उन्हें दखल हुआ ना, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा क्या मत करो, ये हफ्ते के अंदर खाली दादी और उसके साथी आके अटैक हो जाएंगे, कोर्ट में भेज देना, जमानत करा लेंगे, इसको बोलते हैं। मरहबा कलेक्शन, एक ही छत के नीचे फैशन का सारा सामान। मरहबा कलेक्शन में उम्दा क्वालिटी के कपड़ों के अलावा शूज, लेडीज फैंसी चप्पल, जेंट्स चप्पल एंड हौजीरे आइटम्स वगैरह भी मिलेंगे। हमारा पता याद रखें, जमहूर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। देखिए दोस्तों, चूंकि पूरे शहर में हम जितने भी लोग इस फैमिली शेख रशीद साहब फैमिली से, शेख रशीद साहब से मोहब्बत करते थे, तो उन तमाम लोगों के सरदार आली जनाब शेख रशीद साहब रहे जब तक वो हयात रहे। अब वो अल्लाह के जवाले रहमत में जा चुके हैं, तो अब पूरे शहर की जानिब से यहाँ कुछ लोग साफा पहनाएंगे सरदारी का अली जनाब आसिफ शेख रशीद साहब को। हम शेख रशीद साहब का जानसीन और अपने लोगों का सरदार मुंतखब करते हैं अली जनाब मोहतरम आसिफ शेख रशीद साहब को। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ शकील जानिब साहब और ये शहर में जितने जिम्मेदार हैं आप खड़े हो जाएंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे, और मैं गुजारिश करता हूं कि अब यहाँ से हम लोगों के सरदार, हम लोगों के कायद, हम लोगों के लीडर अली जनाब कायद नजर आसिफ शेख रशीद साहब होंगे। तो मैं ओ भैया नीचे नीचे, हाँ नहीं तो तालियां होनी चाहिए। उसी के साथ साथ जलील नागर में गुजारिश करता हूँ आप भी यहाँ पर जलसा पार्टी की जानिब से, हमारे परिवार की जानिब से लिया जा रहा है। शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद ये पहला इनकलाबी जलसा हम लोग ले रहे हैं। और जब भी पार्टी का जलसा हुआ करता था तो शेख रशीद साहब बिल्कुल हमारे पीछे कुर्सी लगाकर बैठा किया करते थे और हमारी रहनुमाई किया करते थे। और अगर हमारे तकरीर के अंदर कोई गलत जुमला अगर निकल जाता था तो बाद में शेख रशीद साहब आवाम से माफी मांग लिया करते थे और उसको दुरुस्त करने का काम किया करते थे। लेकिन आज शेख रशीद साहब हमारे बीच में नहीं है। अब हम लोगों को फिक्र है कि कौन हमको रोकेगा, कौन हम पे कंट्रोल करेगा, कौन हमारी इस्लाह करेगा। आज मेरे चाचा जलील दादा भी यहां पर है, अकील चाचा भी है, मेरे परिवार के लोग भी हैं। ये जरूर हमारी रहनुमाई करेंगे, हमारी सरपरस्ती करेंगे। आज का जलसा लेने का मकसद या हम लोग जो ऐलान कर रहे हैं कि हम लोग सियासत के अंदर बरकरार रहेंगे, हम लोग इस शहर के अंदर सियासत करेंगे, तो इसलिए बोल रहे हैं कि ये 40 दिनों में जहां पर शेख रशीद साहब बैठक किया करते थे प्रभाग ऑफिस पर, वहां पर कई बुजुर्ग शेख रशीद साहब के साथ किसी ने लूट चलाया, किसी ने हमारी की,
किसी ने मजदूरी की। शेख रशीद साहब का पुराना दोस्ताना है। ऐसे हजारों लोग आकर हम लोगों को हिम्मत देने का काम किए, हमारे सर के ऊपर हाथ रखने का काम किया और उन्होंने हिम्मत दी कि आप लोग आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसके लिए आज का जलसा लेकर हम आज ऐलान जंग करने के लिए मैदान में उतरे। शेख रशीद साहब के एक विचार, एक सोच रही। 40 साल शेख रशीद साहब ने इस शहर के अंदर सियासत की। म्युनिसिपल काउंसिलर से लेकर एमएलए तक, मेयर तक शेख रशीद साहब ने शहर के अंदर नुमाइंदगी की, सियासत की। मैं समझता हूं कि निहाल अहमद साहब के बाद शेख रशीद साहब का नंबर लगता है, जो 40 साल इस शहर के अंदर शेख रशीद साहब ने सियासत की और कामयाब सियासत की। क्या वजह? शेख रशीद साहब ने कभी भी अपना माजी नहीं भूला। शेख रशीद साहब ने कभी भी अपने वो साथ में लूम चलाए हुए उनके साथियों को कभी नहीं भूला। शेख रशीद साहब ने कभी ये नहीं भूला कि मेरे साथ पावर लूम चलाया करते थे। कभी शेख रशीद साहब ने ये नहीं भूला कि मेरे साथ कभी हमाली किया करते थे। शेख रशीद साहब ने कभी ये नहीं भूला कि देहातों के अंदर जब शेख रशीद साहब चूड़ी बेचने जाया करते थे तो बेडशीट का और चादर का धंधा करने वाले शेख रशीद साहब के साथ फेरी पे जाया करते थे। कभी उनको नहीं भूला। इसके लिए 40 साल ये शहर के अंदर शेख रशीद साहब ने सियासत की। गरीबों को कभी नहीं भूला, झोपड़पट्टी की आवाम को कभी नहीं भूला। हमेशा उनको साथ लेकर चलने का काम शेख रशीद साहब ने 40 बरस किया और शेख रशीद साहब इस दुनिया से चले गए। और ये मंच में बैठे हुए लोग, ऐसे कई हमारे साबिक कारपोरेटर आज बैठे हैं। शेख रशीद साहब ने किसी को कारपोरेटर बनाने का काम किया। शेख रशीद साहब ने किसी को स्टैंडिंग चेयरमैन बनाने का काम किया। अनेक लोग हैं। शेख रशीद साहब ने अनेक ओहदों के ऊपर कई लोगों को पहुंचाने का काम किया। अपने साना बसाना साथ लेकर चलते रहे और इसीलिए आज ये पूरा मंच इस बात की गवाही दे रहा है कि नहीं, शेख रशीद साहब नहीं है तो भी हम आपके साथ हैं, आपके परिवार के साथ हैं। अगर शेख रशीद साहब अपनी जिंदगी में इन लोगों के साथ अगर गलत किया करते तो आज ये लोग बैठते नहीं बल्कि चले जाते थे कि अब शेख रशीद साहब गए, आपको भी टाटा बाबा हमको कर देते थे। लेकिन आज क्यों बैठ रहे? ये हिम्मत देने के लिए बैठे हैं। ये शहर के आवाम को ये मैसेज देने के लिए बैठे हैं कि हम शेख रशीद परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। ये मैसेज देने के लिए लोग बैठे हैं। शेख रशीद साहब की ठीक है, इंतकाल के बाद कई लोग अलग अलग ओपिनियन पोल, अलग अलग तबसरा कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। कई लोग सोच रहे हैं कि रास्ता साफ हो गया। कई लोगों के मन के अंदर लड्डू भी फूटे होंगे और ये शहर के सामने धीरे धीरे बात सामने आ रही है। शेख आसिफ क्या, शेख रशीद परिवार क्या, जिस बाप ने 40 साल इस शहर के अंदर राज किया, उस बाप की औलाद हम है, याद रखना।
शेख रशीद साहब ने सब सिखा के गए, अच्छों के साथ कैसा पेश आना, बुरों के साथ कैसा पेश आना, सब तरबियत दे के गए शेख रशीद साहब ने। लेकिन शेख रशीद साहब की पूरी सियासी जिंदगी आप उठाकर देखिए, यहां पर बैठे हुए तमाम ही, चाहे वो गुरुवार वार्ड हो, रौनकाबाद का इलाका हो, शहीद अब्दुल हमीद रोड हो, कमालपुरा हो, रविवार वार्ड हो, देवी का मल्ला हो, नया इस्लामपुरा हो, पूरे शहर के लोग यहां पर बैठे हुए थे। शेख रशीद साहब ने कभी आपकी वोटों का सौदा नहीं किया, कभी भी आपकी वोटों को ले जाकर कहीं बेचा नहीं, और न तो हमारे मुखालिफ में जितने लीडरान हैं जो कुछ भविष्यवाणी कर रहे हैं, ओपिनियन पोल जारी कर रहे हैं, कभी शेख आसिफ हारा तो हरे गुलाल के अंदर खिलने वाले भी ये शहर में देखा है। अपनी कार्बोहाइड्रेट का सौदा, एमएलए में मदद करने के लिए आपके वोटों का सौदा, मेयर की कुर्सी बेच दी गई, उसका सौदा किया गया। हर वक्त तुम्हारी वोटों का सौदा किया जाता, बहाव लगाया जाता, आपकी वोटों को बेच दिया जाता, आपको कभी खबर नहीं होती। लेकिन शेख रशीद साहब ने और शेख रशीद साहब के परिवार ने कभी भी आपकी वोटों का सौदा नहीं किया। आज मैं कसम खाकर बोलता हूं, आज आपसे वादा करता हूं कि शेख रशीद साहब ने आपकी कभी वोटों का सौदा नहीं किया, ये शेख आसिफ भी आपकी कभी वोटों का सौदा नहीं करेगा। के साथ सियासत की जाएगी, सर उठा के राजनीति की जाएगी, सर उठाकर सियासत की जाएगी। शहर के अंदर सर झुका के कभी सियासत नहीं की जाएगी। सियासत के अंदर दो चीज होती है, या इलेक्शन हारा जाता है या इलेक्शन जीता जाता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। और अल्लाह का करम है कि 2 टाइम शेख रशीद साहब इस शहर के मेले बने, एक टाइम मैं मेले बना, 2 टाइम शेख रशीद साहब मेयर बने, एक टाइम मैं मेयर बना, 2 टाइम मेरी वालिदा मेयर बनी। ये दूसरे कोई भी खानवेदे को ये एजाज नहीं हासिल है। और हारे भी फिर खड़े हुए और फिर लड़ेंगे, और अगर आपका साथ रहा तो इंशाल्लाह फिर जीतेंगे। लेकिन आपकी वोटों का सौदा नहीं किया जाएगा, ये वादा आज मैं इस मंच से करता हूं। कभी आपकी वोटों का सौदा नहीं किया जाएगा, ना शेख रशीद साहब ने किया और ना हम करने वाले। और अगर ये भी सोच रहे होंगे कि शेख रशीद के परिवार को दबा दिया जाएगा, दबा के राजनीति की जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। ना हम आपसे दबने वाले हैं, ना आपसे हम डरने वाले हैं, और ना हम कभी झुकने वाले हैं। और अल्लाह का करम है, शेख रशीद साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा था, शेख खलील साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा, शेख जलील साहब ने भी सेंट्रल जेल देखा, आज खालिद हाजी ने भी जेल देखा, और शेख आसिफ ने भी सेंट्रल जेल देख के आया है। इसके लिए हम डरने वाले नहीं, डरने वाले नहीं है। जरूरत पड़ेगी कि जेल जाना पड़े, उसके लिए भी तैयार है, लेकिन आपके सामने झुकेंगे नहीं, और ना डर के राजकारण कभी नहीं करेंगे। कभी आपके सामने झुकेंगे नहीं, कभी डरेंगे नहीं, कभी चुकेंगे नहीं। जरूरत पड़ी सेंट्रल जेल जाने के लिए पूरी तैयारी रहेगी, लेकिन डर के सियासत तो नहीं होगी।
और नहीं तो शेख रशीद साहब ने हमेशा डेयरिंग से सियासत की। अगर हम डर गए तो शेख रशीद साहब बोलेंगे मेरे जाने के बाद तुम डर गए। तो हम डरने वाले नहीं है, ये जहन से तो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। ये हमारी अपनी पॉलिसी रहेगी। मैं पॉलिसी डिक्लेयर कर रहा हूं आज शहर के सामने, पॉलिसी डिक्लेयर कर रहा हूं। पॉलिसी आने वाला लाएमल मैं बता रहा हूं हमारे मुखालिफिन को भी और शहर की आवाम को भी और आप लोगों को भी कि ये आज की जो तकरीर होगी, आज की जो पॉलिसी हम डिक्लेयर कर रहे हैं, आज का जो लाएमल हम डिक्लेयर कर रहे हैं, उसी लाएमल के ऊपर चलेंगे और उसी के ऊपर सियासत करेंगे। और शेख रशीद साहब ने जो हमको सिखाया कि गरीबों को साथ लेकर चलो और उनके सुख और दुख में शामिल हो, हम वही करेंगे जो शेख रशीद साहब ने हमको सिखा कर गए। ये हमारी अपनी पॉलिसी और ये हमारा लाएमल होगा। और पुलिस डिपार्टमेंट भी जरा खुफिया विभाग थोड़ा सी एक्टिव कर दो। पुलिस डिपार्टमेंट खुफिया विभाग जरा एक्टिव कर दो। मैं कोई तनकीद आज पुलिस डिपार्टमेंट से नहीं कर रहा, पुलिस डिपार्टमेंट में मैं कोई तनकीद आज नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल कोई भी तनकीद के मूड में आज नहीं हूं। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारे मुखालिफिन के ऊपर नजर रखे। दोस्तों और साथियों, ये बात मैं यहीं छोड़ रहा हूं, आगे डिपार्टमेंट से मिलकर मैं बात करूंगा। लेकिन ये मालेगांव शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। मालेगांव शहर मस्जिद और मीनारों का शहर है। यह खानकाहों का शहर है। यहां पर हिंदुस्तान की वो हर दीनी तंजीम की ऑफिसेस है, तंजीमें हैं और उसमें अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि बहुत बड़ी तादाद उलमाओं की उसके अंदर तंजीम के अंदर ये शहर के अंदर काम करती है। मदारिस बहुत है यहां पर लड़कियों के, लड़कों के। अल्लाह का बहुत एहसान है, हमको इस शहर के ऊपर फख्र है। यहां पर तालीमी अदारे भी बहुत है। यहां पर तालीमी अदारे भी बहुत है और अल्लाह का करम है, यहां का एक बच्चा आईएएस भी बना। हमारा नाम हमारा शहर का बहुत ऊंचा मुकाम है हिंदुस्तान के अंदर, मुल्क के अंदर, दुनिया के अंदर। और ये शहर के अंदर सियासत हारून अहमद अंसारी साहब ने भी यह शहर के अंदर आजादी के बाद सियासत की। ये शहर के अंदर निहाल अहमद साहब ने भी सबसे ज्यादा पीरियड, सबसे ज्यादा वक्त निहाल अहमद साहब ने सियासत की। शेख रशीद साहब ने भी शहर के अंदर सियासत की। आज मैं वो तमाम ही दीनी तंजीमें मेरी बात को माने या ना माने, एकदम साफ अल्फाज में, क्योंकि मुझे बहुत तजुर्बा कुछ लोगों का हुआ है और दिल भी दुखा। लेकिन आज जो मैं बोलना चाहता हूं, मतलब मेमोरी कार्ड ये कोई माने ना माने मेरी बात को, अगर मेरे चाहने वाले मान लिए तो मेरे लिए प्रॉफिट है। चालू करके रखो फिर। मुझे बताओ आज ये शहर की हालत क्या है, ये शहर की सियासत किस तरफ जा रही है। मेरा सवाल है इस शहर के तमाम ही दीनी तंजीम के जिम्मेदारान से, तालीमी अदारों से, ये शहर के मोतबर लोगों से, तमाम ही बिरादरियों के, तमाम ही
सर्वराकिन से देंगे रिकॉर्ड इस पे कर लेना। और ये शहर की आवाम से मेरा सवाल है कि आज ये शहर की सियासत किस रास्ते के ऊपर जा रही है, आज मेरा आप लोगों से सवाल है। ये बहुत दिन बाद जलसा हो रहा है ना, इस पे लाजू बहुत दिन बाद मैं तकरीर कर रहा हूँ बड़े मंच से। थोड़ी देर बोलेंगे ये शहर की सियासत किस रूप के ऊपर जा रही है, करते रहेंगे बराबर, इस पे लाजू सुनने पूरा पीटी करके फिर ये शहर की सियासत फिरका परस्तों के गुलामी की तरफ, फिरका परस्तों के सामने झुककर गुलामी की तरफ यह शहर की सियासत जा रही है। और अफसोस ये शहर का एमएलए एक आलिम दीन है और उसके बावजूद फिरका परिस्तों के सामने गुलामी की सियासत ये शहर के अंदर, और यहाँ का मुसलमान में खुले अल्फाज में कहूंगा, 60 नहीं लगाना दे गुलामी की तरफ लेकर जाया जा रहा है। मैं इस मालेगांव ताल्लुके के हिंदू भाइयों से मुझे कोई एतराज नहीं है। मेरे जितना मैं मुसलमानों को मानता हूँ उतना मैं हिंदू भाइयों को भी मानता हूँ, कंटिन्यू चालू कर, लेकिन अगर कुछ सियासी लोग वो चालू कर, अगर हिंदू और मुसलमान लड़ाने की बात कर रहे हैं या मुसलमानों को कुछ फिरका परस्त पार्टियों के लोग चलो 5 सेकंड अगर दबाने की कोशिश की जा रही है, मुसलमानों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है, तो आवाज कौन उठाएगी? बता रहे हो मुझे चेंज करना कैमरा चेंज करना, स्टैंड में लगा देते, कैमरा चेंज कर स्टैंड पे लगा देते। के सदर थे उस वक्त, आगे बताओ। और लगा मी काही सांगणार नाही। मी काय म्हणतो माहिती काय, मी काही सांगणार नाही। तुम्ही ये नियाज जलील साहब है, एमआईएम के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी औरंगाबाद। शहर के एमएलए अंदर बैठे दिखे क्या? नहीं हमारा उनके साथ कोई नहीं, यहाँ पे मिले हैं वो रेस्टोरेंट। अभी हम सीट जा रहे हैं ना, वहाँ पे आ गई हमारी एक गाड़ी तो आगे चली गई है, एक गाड़ी आगे चली गई वहाँ पे आ गई। किसको और इनके पास से वो टैक्सी में जा रहे हैं, बात ध्यान रखें। इनके पास गाड़ी नहीं है, टैक्सी में मुंबई में घूम रहे हैं। आगे ये एमएलसी का चुनाव था, जब उद्धव ठाकरे की हुकूमत गिरी उसके दूसरे दिन, उसके पहले दिन जो एमएलसी का और राज्यसभा का चुनाव था, उस वक्त की वोटिंग के बाद का ये बयान है। वोटिंग हो गई है और क्या बताएंगे, किसको वोटिंग किया हमने, ये तो उत्तर रहता ना। वोटिंग का मतलब ही ये है कि किसको वोटिंग दी गई है उसको बताया नहीं जाता। वोटिंग का मतलब ये होता है इतनी एहतियात के साथ जो है वोटिंग की जाती है। लेकिन अपने मौलिक नागरिक को समर्थन दिया है, महाविकास आघाड़ी को समर्थन दिया है, रिसीव करने के लिए सूचना बता दी। आप मुझसे क्या लगता कौन, ये तो ऊपर वाले को वोट तो आपने किया है, सारी बात वोट को बहुत लोगों ने किया है, जिसको ज्यादा वोट मिलेगी आपने महाविकास आघाड़ी को समर्थन किया था, आप महाविकास आघाड़ी को वोट दिया है। हमारी पार्टी के जो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष है इंचार्ज जलील साहब ने कल रात में आप लोगों से बात कर ली है, उनसे बात किया, उन्होंने आपको बता दिया, उसमें मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। विधानसभा अध्यक्ष निवडणुकीमध्ये गैरहजर राहणारे एमआयएमचे आमदार मौलाना मुफ्ती मोहम्मद आपल्याबरोबर आहेत। त्यांनी नुकतीच मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतलेली आहे। शिंदे गटाचे आमदार ज्या ठिकाणी आहेत त्याच ठिकाणी हे आमदार आलेले होते। आपण निवडणुकीसाठी गैरहजर राहतात आणि इकडे शिंदे गटातील आमदारांची भेट घेत आहे।
मैं मालेगांव था और मुझे हज के लिए जाना है। हज के ताल्लुक से जो पेपर वर्क था उस ताल्लुक से मुझे हज हाउस में बुलाया गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि 10-15 मिनट का काम होगा, वो निपटा के मैं आ जाऊँ। मैं वहाँ गया तो जो लोग बुलाए थे वही लोग मौजूद हाजिर नहीं थे, तो मुझको आने में देर हुई, इसलिए मैं हाउस में तो नहीं था। मुझे हज पर जाना है, मैं कल भी नहीं रहूँगा, आज रात मेरी सही रवानगी। तो ये हुआ कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि ये दोनों दिन गैर हाजिर थे। सीएम साहब जो है कम से कम उनके कान पर बात आ जाए कि मैं नहीं हूँ, हज पे जा रहा हूँ इसलिए नहीं, और मुबारकबादी देने के लिए आया था। और मेरा कल गैर हाजिर रहूँगा मैं, तो उनको मालूम रहना चाहिए। म्हणजे उद्याला बहुमत असले होणार तेव्हा पण तुम्ही राहणार नाही। वहाँ पर एक मिनट, ये अभी उन्होंने क्या बोला कि मैं हज पे जा रहा हूं। उस वक्त तो ये जानबूझकर, मेरा मानना है, ये लेट पहुंचे हज का बहाना बताकर असेंबली के अंदर हाजिर नहीं हुए, और ये गैर हाजिर थे, हाउस में नहीं गए। बीजेपी और सिंधे हुकूमत के खिलाफ में इन्होंने वोट नहीं की, ये बाहर गए। और उसके बाद ये एक होटल के अंदर, जहां पर सिंधे साहब सीएम है, उनके एमएलए के साथ जो शिवसेना के एमएलए लोग 5 स्टार होटल में रुके थे, ये वहां जाकर बोलते हैं कि मैं उनसे मुलाकात करने के लिए आया हूं, कहीं उनकी गलत समझ ना बन जाए। मुझे ये बताओ कि असदुद्दीन अवैसी तुम्हारा लीडर है या सिंधे साहब तुम्हारे लीडर है? उनकी गलत समझ क्यों बनेगी? तुम इसका मतलब सेना और भाजपा के साथ मिली भगत तुम्हारी थी, ये बिल्कुल जाहिर होता है। आगे बताओ। ये हमारे मिनिस्टर साहब दादा भूसे साहब पालक मंत्री है, वो भी आए हुए थे, उनके सामने स्टेटमेंट हुए, उस अनुसार हम वहाँ पर गुना दाखिल करते हुए छावनी पुलिस स्टेशन में बैठे हुए। कॉलेज के अंदर जो कैरियर गाइडेंस का प्रोग्राम था, वहां पर कुछ मुस्लिम स्कॉलर, एजुकेटेड लोग जो लेक्चर देने के लिए बिज्जी में आए थे, उनके ऊपर धर्म परिवर्तन का इल्जाम लगा था, हंगामा हुआ था, फिरका परस्त तंजीमों ने हंगामा किया था। उसके ऊपर जो पुलिस स्टेशन के अंदर गुना दाखिल करने का जो वक्त था, उस वक्त हमारे पालक मंत्री दादा भूसे साहब पुलिस डिपार्टमेंट के साथ में बैठकर उनको हुक्म जो दे रहे थे, वो बताना चाहते हैं। बाद में वो पूरी बात करूंगा। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैंप पुलिस स्टेशन में जबानी बदलने का काम चल रहा है। वो हमें पता चला, हम यहाँ पर आए और वो देखा तो हमें सब समझ में आया। यहाँ पर मंत्री साहब को बुलाया, सब वरिष्ठ आए और एसपी साहब आए, सब आए। उन्होंने फिर वो स्टेटमेंट, वो खुद बैठकर उन्होंने स्टेटमेंट जबानी ली। और अर्जुन गर्वेच्या जबाबामध्ये लिहून घेण्यात आलं, सदर कार्यक्रमादरम्यान मुस्लिम धर्माबाबत अथवा मुस्लिम धर्माविषयी मन परिवर्तन करण्याबाबत कोणतेही भाषण झाले नाही। बिहारच्या तुम्ही त्याच्याचा काय आक्षेप करायचा जरी प्रयत्न केला ना तर माझ्याला माहिती आहे, ज्यावर आचार्याने ज्या संस्थेने परवानगी दिली त्याला बाजूला करता। तुम्हाला काही हिंदीच्या कृती दिसल्या तिकडे 9:30 वाजेपर्यंत तुम्ही दळण दळून राहिले। 12 वाजेची घटना, रात्रीचे 9:30 झाले। एक मिनट, मंत्री महोदय ये बोल रहे हैं पुलिस डिपार्टमेंट को कि 12:30 बजे की घटना दोपहर की, रात में 8:30 बज गए, आतापर्यंत तुम्ही एफआईआर का वर नहीं केला? क्यों तुमने गुना दाखिल नहीं किया? वो स्कॉलर लोगों के ऊपर ये आदेश दे रहे हैं। आगे बताओ। वो जो जुलूस था वो ये रोड के ऊपर से गया हुआ यात्रा का जुलूस था, उसके बारे में बात करते हैं आगे। ये हमारे शहर के भाइयों के मिले और मंत्री थे, दादा भूसे साहब ने एक गाड़ी को सैयद होटल के सामने रोका था, जो उसके अंदर जानवर थे ऐसा बोलते।
देखो भाई, ठीक है, लास्ट है नहीं, ठीक है, ओके। दोस्तों और साथियों, अभी और एक वीडियो रही मेरे को। दोस्तों और साथियों, मैं इसके लिए बता रहा हूं, आज आप लोगों को, शहर के आवाम को स्क्रीन के जरिए इसलिए मैं बता रहा हूं। मैंने इसलिए पहले शुरुआत ये की कि शहर कहां जा रहा है, शहर कहां जा रहा है। दादा मुझे साहब, आप पालक मंत्री हो, मेरा कोई जाति आपसे झगड़ा नहीं है, हमारे विचार अलग है, हमारी सोच अलग है, मैं सेकुलर विचार रखने वाला हूं और आपकी पार्टी तो पूरी दुनिया को मालूम। आप अपने हर तकरीर के अंदर ये बोलते हो कि शहर की तकदीर बदल जाएगी 2024 में, शहर का विकास हो जाएगा, शहर का नक्शा बदल जाएगा। आपकी जो रिकॉर्डिंग टेप रिकॉर्ड है ना, आप 4 साल से कोई बजा रहे हो, ये यूट्यूब वाले तुम मैं बोलना चाहता हूँ, आप भी यही बता रहे हो। ये 4 तकरीर में खड़े रहे, चेहरा मोरा बदलता था, विकास हो चेहरा। बुनकरों की मीटिंग के अंदर बुनकर की बात छोड़ दिए, बोले शहर का चेहरा मोरा बदल जाएगा। आप अपने विकास के ऊपर, आपके डेवलपमेंट के ऊपर इतना दम है तो विकास और डेवलप के नाम पर वोट मांगो, मुसलमानों की बलि चलाकर आप वोट मत मांगो। यही भाई को हिंदू और मुसलमानों को लड़ाते हो, ये शहर की परंपरा है। आज की भी 50 साल की, ये देवी का रात आता है हमारी खानदान से, हमारे खानदान से हिंदू भाई आते और इस शहर से जाते हैं। यहाँ का मुसलमान उनको शरबत पिलाता है, यहाँ का मुसलमान उनको पानी पिलाता है, उनके लिए नाश्ते का इंतजाम करता है। एक खत्तर भी नहीं गए, एक खत्तर आज इतना इकराम करते हम, भाईचारा इतना है। क्या जरूरत पड़ गई इन 2 सालों के अंदर आपको, क्या आपकी पार्टी के लोग रात आता है तो 40 को फाटे के ऊपर आप जमा होते हो, पूरे तालुके के अंदर आप सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट वायरल करते हो कि वहां जमा हो जाओ। हमारा पवित्र महीना चलता, रमजान महीना, और हजारों की तादाद के अंदर आप इस शहर से गुजरते हो। हमको गुजरने में कोई दुश्वारी नहीं है, हमको कोई एतराज नहीं है। हम कल भी इस्तेमाल करते थे, आज भी इस्तेमाल करेंगे, कल भी पानी पिलाते थे, आज भी शरबत पिलाएंगे। इतराज ये है कि आपकी पार्टी के लोग शहर का लेनअर्डर खराब करते भी जाओगे, गलत सलत नारे लगाते जाओगे, शकावत के सामने दुकानों का तोड़फोड़ करते जाएंगे। शहर का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? क्यों आपको अपने डेवलप के ऊपर विश्वास नहीं है? आप बहुत विकास की बात कर रहे हो कि उसके ऊपर भरोसा नहीं, चेक कर लो कि हिंदू भाई को भड़का कर वोट लेना चाहते हो, ये तफरका पैदा करना चाहते हो? क्या वजह है? ये शहर के आवाम सोचे। शहर के एमएलए का तो आपने देखा है वीडियो, 2019 में जैसे इस्लाम की तलवार यही निकाल दी गई थी। अगर मैं कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार था तो मेरे पे ये इल्जाम था कि मेरी पार्टी के लीडर मंदिर का घंटा बजाते हैं, इस तरीके की तकरीर की गई, मुसलमानों को वर्गाया गया।
उसके बाद तुमने इस शहर के मुसलमानों का सौदा किया। ये 4 सालों के अंदर हमारे शहर के दीनी तंजीमों को सोचना पड़ेगा। शेख हसीना एक अकेला ये शहर में नहीं रहता। आप मेरा भरोसा नहीं करोगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इन लोगों का विश्वास, ये शहर के 5-7 लाख मुसलमानों का विश्वास, आपको इनको जवाब देना पड़ेगा। मेरी अपील है दीनी तंजीमों से, कौम मिल्लत के नाम पे रोड मांगी गई, एमएलए बन गए। असदुद्दीन अवैसी साहब 4.5 साल गुजरते आए, आप यहाँ के मुसलमानों के आंसू पोंछने नहीं आए। आपके एमएलए ने क्या किया? मुझे धुलिया के एमएलए के बारे में कुछ बोलना नहीं है। मैं मालेगांव में रहता हूं, मैं मेरे शहर का सोचूंगा। क्या किया पता है आपको? वो हेमंत पाटिल शिवसेना का एमएलए है, जो आज के मुख्यमंत्री के पार्टी का एमपी है। इम्तियाज जलील साहब औरंगाबाद के इमाम के, वहां के मुसलमानों ने अपने जेब का पैसा लगाकर, हमारी मां बहनों ने दुआएं की, रोजा रखा। इम्तियाज जलील साहब को भी उन्होंने एमपी बनाया। एमपी दुश्मनी नहीं वहां। क्यों? इनके पास इतनी भीख लग गई कि इनके पास गाड़ी नहीं है। शहर में तो छत पर स्टिकर लगा के 55 गाड़ी घूमती। औरंगाबाद के अंदर तो स्टिकर लगा के गाड़ियों में घूमते आप, 50-50 लाख की गाड़ियों में। क्या वजह है कि मुंबई के अंदर आप टैक्सी से सफर किया? आपके सामने वीडियो, इस चैनल की वीडियो है। होटल के अंदर बैठकर मीटिंग की गई, हीरिंग की गई। उसके बाद एकनाथ शिंदे साहब वजीर आला बने। दूसरे दिन होटल के अंदर जाकर ये मुलाकात करते हैं कि गलतफहमी ना हो जाए। उनको तो कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी। शिंदे साहब को उनकी पार्टी का नहीं था। तुम तो इमाम के हो, तुम तो अपोजिशन के हो, तुमको तो भी पाया था। उसके बाद आप यहाँ हाजिर रहे। एमएलसी और राज्यसभा के अंदर तुमने डीलिंग की। तुम मुंबई के अंदर बैठकर, होटलों के अंदर बैठकर डीलिंग करते हो, टैक्सी में घूमते हो, ये शहर के और इस मुसलमानों की वोट का सौदा करते हो। कब ये शहर जवाब पूछेगा? कब उनका सवाल किया जाएगा? अगर दादा भुसे साहब इतने जिम्मेदार नहीं है, ये शहर के एमएलए उतने जिम्मेदार है। अगर मॉब लिंचिंग हो रही कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार यहां बैठे हैं, यहां पर कुरैश बिरादरी के जिम्मेदार यहां पर बैठे हुए हैं। अगर कुरैश भाइयों, कुरैश बिरादरी के नौजवानों को जानवर लाने के ऊपर अगर हमारे शहर के मंत्री महोदय, अगर आप गाड़ी रोककर, अगर उनको आप मारते हो, आप गाड़ी जमा कराते हो, तो फिरका परस्त तंजीमों को ले लोग जो है पूरे तालुके के अंदर उस वक्त से मॉब लिंचिंग की वारदात ये शहर में बढ़ी, लेकिन एमएलए का मुंह असेंबली में भी नहीं खुला और यहां पर भी नहीं खुला। क्या वजह है? इसका जवाब कौन देगा? रमजान महीना, कसम खुदा और रसूल की, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बोलता हूं कि मैं पूरी तरह नहीं बोलता। यीशु आगादी मस्जिद के अंदर 2 बरस से ऐसा हो रहा है कि मेरी तरावी की नमाज छूटती है जब वो रच जाता है। शेख रशीद साहब अपनी रिक्शा के अंदर जब वो रात आया तो शेख रशीद साहब मगरिब के बाद रोजा उन्होंने ऑफिस में खोल कर गए और रात के थोड़ी दूर के ऊपर चलते रहे कि कोई हादसा ना हो जाए। और मैं यहाँ पर अपनी टू व्हीलर के ऊपर घूमता रहा जब तक वो क्रॉस नहीं हो गया बस स्टैंड। शहर को संभालने की कोशिश की, लेकिन इतना बड़ी कुछ गुजर गया, इतनी गुलामी कि तुम एक आवाज नहीं उठा सकते। असेंबली के अंदर तुमने एक आवाज उठाई क्या कि मेरे शहर के अंदर ऐसा हो रहा है।
रमजान महीने के अंदर आपने कोई आवाज नहीं उठाई, इसकी गुलामी कर रहे हो। इसका जवाब तुमको देना पड़ेगा। ये शहर कहां जा रहा है? मुझे मालूम है मैं जो बोल रहा हूं इस मंच से, इन मीडिया के सामने, मुझे मालूम है कि मेरे साथ भी झूठे केस बनाए जा सकते हैं। मुझे इस बात का एहसास है। झूठे केस मुझ पर भी बनाए जा सकते हैं, मेरे पे भी कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन अगर मैं आज बोल रहा हूं तो इस जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि सेंट्रल जेल की पार्टी मैंने देख के आया हूं कि एक वक्त तो पड़ेगा कि मुझे अंदर रहना पड़ेगा, उसके लिए भी मैं तैयार हूं। इसलिए आज यहां तकलीफ कर रहा हूं, उसके लिए भी तैयार हूं, लेकिन झुकूंगा नहीं। यह तो तय है। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाऊंगा, आंख में आंख डालकर बात करूंगा, यह शहर को बचाने की कोशिश करूंगा, यहां के हिंदू और मुसलमानों की एकता बरकरार रखने के लिए लड़ते रहूंगा। लेकिन सरकार और सरकार के नुमाइंदों के सामने झुकना मुझे नहीं पसंद है और मैं नहीं झुकूंगा। ये बात का मुझे शेख रशीद साहब ने सिखा कर गए। डरना नहीं, झुकना नहीं। क्या होगा? ये फांसी भी तो नहीं लग जाएंगे, जेल में डालेंगे ना। न्यायालय खुलिए, कोर्ट खुलिए, इंसाफ मांगेंगे। आज के ऐसे जज कोर्ट के अंदर मौजूद है जो इंसाफ पसंद है और इंसाफ दे रहे हैं, लेकिन इसका जवाब इस शहर के एमएलए को देना पड़ेगा। अरे कितनी शर्म की बात है, 4 साढ़े 4 फीट का आदमी नितेश राणे मालेगांव के अंदर आता है, किले के ऊपर चल जाता है और ये कमिश्नर उसका इस्तेमाल करता है और वो वहां से नजारा देखता है। नजारा ये शाह बिरादरी के लोग बैठे हैं, सचिन शाह वगैरह, शाह बिरादरी की एक बहुत बड़ी आबादी है वहां पर। हमारे दलित भाइयों की भी बहुत बड़ी आबादी है उस बस्ती में, हमारे मुनकर भाइयों के भी बहुत मकान आते हैं वहां। वो आकर वहां पर बोलता है कि 8 दिन के अंदर ये बस्ती खाली हो जाना चाहिए, तो बुलडोजर चला दूंगा। इतनी मर्दानगी थी ना असेंबली के अंदर आवाज उठा के बोलना। शर्म आना चाहिए कि तुम्हारे असेंबली हल्के के अंदर की जाता, तुम्हारे असेंबली हल्के के अंदर आकर तुमको चैलेंज करके गया। सिर्फ तुमको चैलेंज करके नहीं गया, यहाँ के मुसलमानों को चैलेंज करके गया, लेकिन आपने एक अल्फाज नहीं बोला। इसका जवाब भी तुमको शहर को देना पड़ेगा। अरे असेंबली के अंदर बोल दिया ये पाकिस्तान है, मालेगांव को नितेश राणे ने खुला बोल दिया मीडिया के सामने। इससे पहले भी बोला कि जमीन का जिहाद चलता, बांग्लादेशी पाकिस्तानी लोग रहते, उनको पलाट लेके जा रहे, आपने कुछ नहीं कहा। अरे क्या दुश्मन बना रहे हो शहर को? आपकी जिम्मेदारी है, ये शहर के आवाम ने आपको वोट दिया, आपको असेंबली के अंदर भेजा, इसके लिए नहीं कि आप होटलों के अंदर बैठ के शिवसेना के साथ सौदेबाजी करो, इसके लिए आवाज उठाने के लिए भेजा गया था। खामोश आप, अरे वो चैलेंज करके जाता है इंसान और आप खामोश है। ये शहर का नुमाइंदा खामोश है। कौन देगा इसका जवाब? कब सवाल पूछेगा ये शहर? आपको सवाल पूछना पड़ेगा। इंशाअल्लाह पूछेंगे आप। ये साल इलेक्शन ही साल है। पार्लियामेंट, कॉर्पोरेशन, असेंबली 2024 में 3 इलेक्शन आने वाले हैं और ये शहर का इम्तिहान है और साथ साथ में शहर
की दीनी तंजीमों का भी इम्तिहान है ये शहर की आवाम के सामने, मेरे सामने जान दो। मैं नाराज हूं, आप मुझे जवाब दे नहीं हो सकते, लेकिन ये शहर को आप जवाब देंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। शेख आसिफ कब्रिस्तान का मामला उठाता है तो बोलते सियासत है। अरे वो अल्लाह देख रहा है, कोई आगे नहीं है। मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा हूं, अच्छे लोग भी है, दीनी तंजीमों में अच्छे लोग भी है, लेकिन उनको कुछ लोग मिसगाइड करके रास्ता बदल देते हैं, डरा दिया जाता है उन लोगों को। अगर मेरी बात खराब लग रही तो मैं माफी मांगता है, ना तो कल तनकीद शुरू। हालांकि शेख रशीद साहब ने बोले भाई तनकीद आएंगे, तनकीद करेंगे, कर रहे थे। मैं भी एकदम मजबूत हो गया, आज तो कितनी तनकीद आती, सब तैयार है मेरी, लेकिन इम्तिहान है और अब तुमको इम्तिहान लेना है। क्या होगा आपके हाथ में फैसला, शहर की आवाम के हाथ में, या हरा दोगे हमारी पार्टी को या जिता दोगे, फैसला आपको है। और नहीं तो ऐसी बुज़दिल बन के रहो, सर झुका के रहो, जुल्म के खिलाफ मत बोलो, जुल्म होता हुआ मत देखो, शहर को लूटा जा रहा है खामोश रहो, कारपोरेशन को लूटा जा रहा है। अरे तुम्हारा पैसा है, तुम्हारा टैक्स का पैसा, तुम कारपोरेशन में घर पट्टी, नल पट्टी, प्रॉपर्टी टैक्स भरते हो। वो पैसा जो जमा हो रहा, मालूम है तुमको ये 2 सालों के अंदर क्या हुआ? बाकी मुकर्रीन ने बताया आपको। अरे शेख रशीद साहब का और अगर शिवसेना से अगर कोई झगड़ा शुरू हुआ किस वजह से हुआ पता है? 100 करोड़ रुपए मंजूर हुआ हुकूमत से ठेकेदारी करने के लिए। मैं हिंदू मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, क्या उधर जाना क्या इधर कम, इसके लिए नहीं, ठेकेदारी करना है कुछ पार्टी के लोगों को। मालूम है 84 करोड़ रुपया मंत्री महोदय ने लेके चले गए, हिस्से में कितना आया? सिर्फ 16 करोड़, 16 नहीं, मेरे ख्याल 14 ही आया है उसमें हिसाब में। कारपोरेशन का हिस्सा कितना था मालूम है? 30 करोड़। 30 करोड़ वो 100 करोड़ में हमको भी आना था। अरे अगर 30 करोड़ भी मंजूर हो जाते तो हमको समाधान रहता, इत्मीनान रहता। नहीं, 30 तो मिला, लूटमार हो गई, एमएलए खामोश। आज तो कोई मेयर नहीं है, कोई कारपोरेटर नहीं, कोई स्टैंडिंग चेयरमैन नहीं, कोई डिप्टी मेयर नहीं, सिर्फ एमएलए, जिसकी पकड़ कारपोरेशन में होना चाहिए, कमिश्नर पे दबाव होना चाहिए। अभी 50 करोड़ मंजूर आया, मुझको भी बोला गया था कि 1 करोड़ आपको देते, आप नाम बता दो। मुझको बोला गया था, मतलब कितने दे रहे? बोले 1 करोड़, मुझे नहीं होना। मतलब प्रपोजल कितने का? बोले 50 का। मतलब 15 का हमारा ही जा रहा है, 15 देंगे तो बात करो। अरे इन्होंने ले लिए, 7 करोड़ में कंप्रोमाइज कर दिया, 7 करोड़ में। कितना गया? तेरे 40 करोड़ रुपये चले, अपना कितना गया? 15 करोड़ रुपया। तो चोर कमिश्नर की ये सिफारिश करते थे, उसके साथ मीटिंगें करते थे, मैं लड़ता रहा, मेरी पार्टी के लोग लड़ते रहे, और आखिरी में जीत अल्लाह ने किसको दी? कमिश्नर को गोगड़ी बिस्तर बांधकर निकलना पड़ा। ये अल्लाह का करम है, ये शेख आसिफ की ताकत का अंदाजा है। लगा लो। लेकिन ये सब हो रहा है, ये नए कमिश्नर आए, पहले आकर उन्होंने नमस्कार कहा घर पे, ऑफिस पे, आशीर्वाद राव दिया, भला आशीर्वाद रहना रहे, आशीर्वाद रहना रहे, परंतु भेदभाव हुई तो आशीर्वाद रहना नहीं। आशीर्वाद केवळ राहील, भेदभाव मालेगाव मध्य मतदारसंघ भेदभाव झाला नाही पाहिजे. अगर तुम्ही केलं तर तुमच्यावर
आम्हाला सर्व माहिती आहे धुळ्यामध्ये काय काय झाला तो ऐसा थोड़ा मराठी कच्ची पक्की समझ में तो ये दबदबा और ये दहशत ये दबाव होना चाहिए इनके जैसा नहीं। ये कमिश्नर इनके आकर ऑफिस के ऊपर बैठ गया साहब आपका हिस्सा पहुंच जाएगा साहब ने कहा था कि कमिश्नर भगाओ शहर बचाओ डब्बे में कहां पे तहरीक से कोई तहरीक नहीं। ये कारपोरेशन को 700 करोड़ रुपए का कर्जदार है 2 साल के अंदर बनी है कारपोरेशन 700 करोड़ रुपया। मैं दूसरे चिल्लर लीडरों की बात नहीं कर रहा हूं जाने तो उनको तो मैं गिनती में भी नहीं अल्लाह का करम। तुम्हारी वोट का सौदा करने वाले बहुत है छोटे छोटे वो तो अपने गिनती में भी नहीं है अपन लेवल के लोगों से लड़ते सब मिलूस है अपना घर भर रहे हैं। गुरुवार वार्ड वालों जरा ध्यान दो घर बहुत भरा जा रहा है खाली तुमको ही करना। दोस्तों ये तमाम ही चीजें ये कारपोरेशन से तो लूटमार की जा रही है। मेरा सवाल है शहर के आवाम से आपको बदला लेना है आपको हिसाब लेना है। मैंने कहा है कि जाति दुश्मनी ना दादा हुसैन साहब से ना मुफ्ती इस्माइल साहब से सियासी बात करना वोट लिए हिसाब दो तुम्हारे विकास और डेवलप के ऊपर तुमको भरोसा नहीं लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा। दोस्तों और साथियों अभी मैं बहुत बोलने वाला आराम से बैठे किसी ने बुनकर परिषद बुनकर पावरलूम परिषद और किसी ने ऐलान जंग के पोस्टर लगे शहर में बुनकर तंजीमें अगर सुन रही मेरी अभी एक वीडियो बाकी है अभी बहुत परिषद के बोर्ड लगे परिषद भी हुई ऐलान जंग नहीं हुआ। असल में ये लड़ाई बुनकरों के लिए नहीं थी ये असल में ये साइकिल की लड़ाई थी साइकिल समाजवादी की जो साइकिल है ना एक सदन को दूसरे ने लात मारा धड़ से गिर गया उसका बदला लेने के लिए पूरे शहर के बुनकरों को जमा किया गया 2 साल में पूरे शहर के बुनकरों को कि तुम्हारा साथ सरकार सुनवा कर रही है कमेटी बनी है करोड़ों का फायदा होगा जमा कर लिए गए लेकिन बदला इन लोगों से लेना क्योंकि इन्होंने लात मार के गिरा दी सदारत से और तुम पावरलूम कंपनी से लड़ने की बात करते हो। एमएलए और जो तंजीमों के लोग मैं सबको खराब नहीं बोल रहा हूं न तो फिर कल से तनकीद शुरू करना भारत तैयारी। मुझे बताओ ये शहर की आवाम ये शहर के बुनकर भाई मैं आप लोगों से सवाल है तुम्हारे कारखानों में रेट होगी तुम्हारा मीटर जमा होगा तुम्हारा कनेक्शन काटा जाता। बुनकर तंजीमों के कितने जिम्मेदारों का कनेक्शन कटा रेट हुई मुझे पता है। जितनी बुनकर तंजीमें हैं जितने जिम्मेदार है एक के भी वहां बिजली पावर की कंपनी के लोग नहीं जाते कनेक्शन नहीं काटते उनका मीटर नहीं जमा करते रेट नहीं करते क्योंकि तुम लोगों का इस्तेमाल ये बुनकर तंजीम के कुछ लोग करते हैं। या मेरा सवाल आप लोगों से अगर आपके मीटर कटता है बुनकर भाई तो कितनी तंजीम के लोग तुम्हारे साथ पावर हाउस गए ये मसला हल कर दो कितने लोग गए कोई नहीं गया। लेकिन आज मैं आपसे वादा कर रहा हूं अगर आपको मैं पसंद नहीं तो चलेगा इलेक्शन आएगा आपको जहां रहने वालों लेकिन मेरी ऑफिस शेख रशीद साहब जब बैठा करते थे 1000 कोटी पॉलिटिशियन के पीछे अगर आपका मसला होगा तो शेख आसिफ आपके लिए तैयार है आज बैठा। कंपनी को तुम डरा रहे थे ये खाली राजी बैठा शेख रशीद की औलाद है 2 दिन पहले कान के नीचे मारा मालदे के अंदर कंपनी के एक आदमी को क्या किया कान के नीचे मार दिया पावर वाली पॉलिटिशियन के अंदर उसके ऊपर राइट का गुना दाखिल
पीआई साहब मतलब मेरा जलसा है, गुना दाखिल हुआ ना, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा क्या मत करो, ये हफ्ते के अंदर खाली दादी और उसके साथी आके अटैक हो जाएंगे, कोर्ट में भेज देना, जमानत करा लेंगे, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं नुमाइंदगी। जेल भी जाना पड़े, मारना पड़े, मार भी खाना पड़े, उसके लिए तैयार होना पड़ता होगा। मैक्सी उठा के भागने से नुमाइंदगी होगी, मैक्सी उठा के सर्वे नंबर 10 के अंदर भागने से नुमाइंदगी नहीं होती है। मर्दा मर्द वाली बात करना पड़ता है सियासत में, अस्तीन चलाना पड़ता है। तो ये सब कुछ आइटम, ये सब क्वालिटी ये मंच के ऊपर मौजूद है। अब शहर को क्या फैसला करना कर लो, हम लोग चलेंगे तो बोलो हम तैयार हैं, नहीं चलेंगे तो सब करेंगे। शहर तैयार हो जाए, एक कंपनी क्या ऐसी 10 कंपनी को भी हम लोग जूते की नोक पे रखते हैं और उसको मुकाबला करने के लिए तैयार। लेकिन हाँ, मुस्लिम ही वही बात नहीं, पावरलूम तंजीमें अगर आएंगे तो अगर मैं जेल गया तो तुमको भी चलना पड़ेगा, मैं कपड़ा संभालूंगा, तुम ऐसा नहीं, लड़ाई सब साथ में, सब जेल में, सब जेल में, ये तमाम ही चीजें ये शहर के लिए जरूरी है। मैं न्यायालय में साहब को भी उनके वक्त हमारे मुखालिफ रहे, शेख रशीद साहब के मुखालिफ रहे, लेकिन उन्होंने दबदबा बनाया, सच्चाई बोल रहा हूं, काबे की तरफ रूह है मेरा, शेख रशीद साहब का भी दबदबा था, लेकिन तुम्हारा दबदबा खत्म हो चुका, तुम्हारा दबदबा ही नहीं था। तुम अगर पुलिस से डर के भागोगे, कंपनी से डर के भागोगे, मंत्री के दबाव में रहोगे, ये शहर के अंदर चलने उलने वाला नहीं है। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों, सर झुकने नहीं दूंगा, कोर्ट का सौदा नहीं करूंगा, सर तुम्हारा भी ऊंचा रहे, हमारा भी रहे, और ये शहर में सियासत की जाएगी, गरीबों को लेकर चला जाएगा, आपके लिए इंसाफ के लिए लड़ा जाएगा, आपके मसाइल हल किए जाएंगे, आपके सुख और दुख में शामिल होंगे। शेख रशीद साहब जैसे आपको लेकर चलते थे वैसा लेकर चलेंगे। आपको कोई काम है तो मेरी ऑफिस आप खुलिए, शेख रशीद साहब जहाँ बैठते हैं वहां पर खुलिए। दोस्तों और साथियों, कई लोग आए, अब आप ही है, कई लोग ढूंढ रहे होंगे, कई हमारे यूट्यूब वालों को बिचारों को बोले कोई वीडियो तो शूटिंग करके लाना, बोले होंगे आए, मैंने बोला था सेक्स से रहते, लेकिन मेरे समाज में जिम्मेदार ना, मैं छोटा हूँ उम्र में, ये सब बुजुर्ग बैठे, मुझसे बड़े बैठे, इन्होंने बोले कि नहीं, जलसे के अंदर किसी के ऐबों को उजागर नहीं किया जाता। मैंने इनकी बात को मान लिया। क्या बोले, किसी के ऐबों को ढांकना चाहिए, उजागर नहीं करना चाहिए। इनकी बात मैंने मान लिया, लेकिन 70% माना। क्यों 70% है? तो कल बोलेंगे तो शेख आदिम झूठा था। मैं इसलिए मैं बोलता हूं, जो शेख रशीद साहब बोला करते थे, जो है खुला बोलते थे, खुली किताब हूं, वैसे मैं बोल रहा हूं, मैं भी खुली किताब हूं, लेकिन पार्शलिटी करके सियासत की जाती, अपने आप को बहुत हाई लेवल का राजकीय बताया जाता, बहुत साफ सुथरा बताया जाता, बहुत एजुकेटेड बताया जाता, बहुत मजहबी बताया जाता। इसके लिए कुछ लोगों की कुंडली अपने पास रखना पड़ेगा। आज सिर्फ मैं एक हल्का सा टेलर बता रहा हूं, वीडियो में है, आए नहीं मेरी, एकदम एक आधे मिनट की है, किसी का स्कैम है, बॉन्ड धोखेबाजी का, किसी की व्हाट्सएप चैटिंग है, कोई बेचारा रिक्शा वाला किसी को लेकर जा रहा है, ऐसे कुछ
चीजें है। किसी ने धोखा दिया शादी के बहाने से, और मैंने बोला ना इनकी 70% बात सुनो बेटी रोक दिया, लेकिन अगर वक्त पड़ा तो बता दूंगा, बता रहे ये रोक के बता, ये जरा मैंने दूसरा कर दिया मुझे कानून के मुताबिक आगे बढ़ा। ये रिक्शा है, इसने धुंधला करना बोला कि कानून इजाजत नहीं देता। एक लेडीज बैठी है, रिक्शा ड्राइवर है और भी अंदर है, आगे बढ़ो। ये व्हाट्सएप चैटिंग है, बहुत देर व्हाट्सएप चैटिंग है, रिकॉर्डिंग है, वीडियो है, सब कुछ है। आगे ये बॉन्ड है, धोखेबाजी, रंग, ये ऐसे चीज है। और मेरे पास कई लोग चल कर आए जिनके साथ जुल्म हुआ, चल कर आए, मटेरियल दिए, वीडियो दिए, चैटिंग दिए, स्टैम्प दिए। ये शहर के लीडरान की बात कर रहा हूं, कोई कुत्ता गोली खाने वाले की बात नहीं कर रहा। ये शहर है हमारा। कब आवाज उठेंगी, कब आवाज उठाओगे? ये आप लोगों से मेरा सवाल है। और मैं आखिरी बात बोल रहा हूं, मैंने पहले कहा कि मेरा परिवार, शेख रशीद साहब नहीं है, दुनिया से चले गए, शेख खलील साहब दुनिया से चले गए, और ये सोच रहे होंगे ये परिवार दब जाएगा, डरा दिया जाएगा। तो तुम्हारी सोच को निकाल लेना, न डरने वाले हैं, न छपने वाले हैं, और दादागिरी से और सर उठा के हम लोग राजकारण करेंगे शहर के अंदर।